तरक्की इल्म के अंदर मुसलमानों का किरदार अगर आप देखेंगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। लेकिन हमारा हाल बड़ा तारीक है। आज हमारी सिचुएशन को देखकर दुनिया हमें आईना दिखा रही है कि मुसलमान देखो तुम क्या हो, गलती कहां हुई, कोताही कहां हुई, मैं उसके हवाले से निशानदेही करूंगा। सबसे पहले एक चीज जहन में रखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाइसे सवाब होती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाइसे हयात होती हैं। हमने बाइसे सवाब की चीजों पर तवज्जो दी, बाइसे हयात की चीज पर तवज्जो नहीं दी। आज हमें इस चीज के अंदर लगा दिया गया, यूट्यूब पर भी अगर आप देखें तो मालदार बनने का वजीफा, यूट्यूब पर अगर आप देखें सुकून का वजीफा, हमें लगा दिया गया तस्बीह, ताहलील, नवाफिल, इन सारी चीजों की कसरत के अंदर, और हमारी कौम लग गई इसके अंदर। लेकिन कभी हमारी कौम ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इतना सब कुछ करते हुए हमारे मसले हल क्यों नहीं हो रहे। नमाजें भी बहुत पढ़ी जाती हैं, वज़ाइफ भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन एक इंच भी मुसलमान का कद ऊपर उठता हुआ दिखाई नहीं देता। वजह क्या है? तो हमने न अल्लाह के फरमान को समझा, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझा, और न उसकी तरफ कभी हमने तवज्जो दी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात की रोशनी के अंदर कौन सी चीज हमें बुलंद कर सकती है उसकी निशानदेही फरमाई। आज आप देखें ईद की नमाज हो तो मुसलमानों को इमाम साहब नमाज ईद का तरीका बताते हैं। आज अगर मय्यत हो जाए तो इमाम साहब नमाज जनाजा का तरीका बताते हैं। मतलब यह है कि ये कौम नहीं जानती ना, तभी तो बताया जा रहा है। जो कौम खुशी में कैसे नमाज पढ़ी जाए वो न जानती हो, गम में कैसे नमाज पढ़ी जाए वो न जानती हो, ऐसी जाहिल कौम को अल्लाह तरक्की कहां से दे सकता है। और हमें वज़ाइफ के अंदर इतना लगा दिया गया और हमने ये समझा कि ये वज़ाइफ हमारे लिए जरूरी है। अब चाहे वो वज़ाइफ का प्रोनाउंस, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सुबहान अल्लाह बहुत बाईस फजीलत की चीज है, लेकिन पढ़ने वाले को हा और हा में फर्क होगा तो उसका फायदा होगा। जब पढ़ने वाला ये जानता ही नहीं कि सुबहान अल्लाह के अंदर हा को कैसे अदा किया जाए, वो तो सुबहान अल्लाह कहता है। जब आज सलाम करना नहीं आता, हमारी कौम सलाम करती है अस्सलाम वालेकुम, उसे ये भी नहीं मालूम कि सलाम कैसे किया जाए। तो आप मुझे बताइए फायदा मिलेगा कैसे? इसी को मुझे आज समझाना है। और ये भी समझ लें कि बहुत सारे काम सवाब समझकर हम करते हैं, लेकिन अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं है तो वो काम भी हमारे लिए मुफीद नहीं हो सकते। एक हदीस की रोशनी में समझाता हूँ। उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ फरमाए, माशाअल्लाह मौलाना शमसुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमाए और सब तशरीफ फरमाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ फरमाते और 3 सहाबा के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि चलो आज चलते हैं और हम मोमिनों की माँ उम्मुल मुमिनीन के पास जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और रियाजत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं ताकि हम भी उस तरह से इबादत कर सकें। तीनों पहुंचे। पूछा गया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनों रात के मामूलात क्या हैं। तो उम्मुल मुमिनीन ने आने वालों से फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, आराम भी करते हैं, बीवी बच्चों के हुकूक भी अदा करते हैं। जब ये सारी तफसीलात उम्मुल मुमिनीन ने बता दी तो उन तीनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई और गुफ्तगू ये थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन हमारा हाल तो वैसा नहीं है।
तो हम किस तरह से जिंदगी काटें? तो एक ने कहा आज के बाद मैं कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, मुस्तकिल हर रोजाना रोजे से रहूंगा। दूसरे ने कहा मैं अपनी बीवी से कभी करीब नहीं होऊंगा। और तीसरे ने कहा मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, कसरत से नमाज पढ़ता रहूंगा। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सरकार ने फरमाया तुम तीनों क्या बात कर रहे थे? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या रोजा रखना गुनाह है? क्या नमाज पढ़ना गुनाह है? नहीं है ना गुनाह। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? उन्होंने जब बताया कि हम ये बात कर रहे थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, मैं सोता भी हूं, मैं आराम भी करता हूं, मैं हक़ ज़ौजियत अदा भी करता हूं, मैं खाता भी हूं, मैं पीता भी हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं। और सुन लो ये है मेरा तरीका, जिसने इस तरीके को छोड़ा वो मेरा है ही नहीं। तो बज़ाहिर तो ये इबादत नजर आती है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ होने की वजह से उस मकाम तक वो इबादत उसे नहीं पहुंचा सकती जिसका खुमार या जिसकी सोच उसके दिलो दिमाग के अंदर है। अब मैं आपको बताऊं, क्या आपके लिए बैठ के तस्बीह घुमाना जरूरी है? क्या आपके लिए परमानेंट रोजा रखना जरूरी है? नहीं। क्या आपके लिए अल्लाह की राह में जान देना जरूरी है? गलती कहां हुई उसे समझो। जो जरूरी था उसे गैर जरूरी समझा गया, जो कंपलसरी था उसे कंपलसरी नहीं समझा गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद के जरिए उसकी अहमियत को उजागर किया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मन खरज फी तलबिल इल्म, जो इल्म की तलब में निकला है इल्म की तलब में, निकला है इल्म हासिल करने के लिए, निकला है एजुकेशन के लिए, लेकिन उस निकलने वाला जो रास्ते पे निकला है वो कौन सा रास्ता है? तो सरकार फरमाते हैं फहुव फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में है, हत्ता यरजी, यहां तक कि वो लौटे अल्लाह के रास्ते में। अब अल्लाह के रास्ते को थोड़ा सा मैं समझा दूं तो और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। अल्लाह का रास्ता कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले को मुर्दा ना कहो, क्योंकि वो निकला है अल्लाह की राह में, जान लुटाने के लिए निकला, अल्लाह के रास्ते पर है, दीन की सरबुलंदी के लिए निकला। तो कुरान कहता है इसको मुर्दा ना कहो। एक शहीद के जिस्म के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, पूरे जिस्म के आज़ा को खत्म कर दिया जाता है, कभी कभी तो मुसला कर दिया जाता है, नाक कान हाथ सब ये काट के अलग कर दिया जाता है। आप मुझे बताओ उस शहीद का कितना ऊंचा मकाम होगा जिसने अपने रब की रजा की खातिर अल्लाह की राह के अंदर जान कुर्बान कर दिया। लेकिन जब मैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो जलीलुल कद्र सहाबी, अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि इल्म उन पर नाज करता था, ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत, आप समझिएगा अल्लाह की राह में जान देना इससे बढ़कर के क्या चीज होगी? सब कुछ तो लुटा दिया उसने, जिंदगी लुटा दी अल्लाह की राह में, इतनी बड़ी कुर्बानी उसने पेश की। ये नहीं कि तस्बीह और तहलील लेकर के बैठ गया था, जान कुर्बान कर दी। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत साहिबे इल्म के मकाम को, साहिबे इल्म के मकाम को देखकर शहीद रश्क करेंगे कि काश हम भी दीन का इल्म हासिल किए होते, हम भी आलिम होते और उलमा के अंदर हमारा शुमार होता। और हजरत हसन बसरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने तो कमाल कर दिया, इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत मीज़ान पर शहीद के लहू को रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में उलमा के कलम की सियाही को रखा जाएगा। तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं उलमा के कलम की सियाही शहीद के खून पर भारी पड़ जाएगी।
और अगर अभी भी आपकी समझ में कुछ बात थोड़ी सी गिरा गुजर रही है या हेवी डोज हो रहा है, तो मैं बहुत आसान से लफ्जों के अंदर एक हदीस के जरिए आपको समझा दूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर दाखिल हुए। 2 हलके लगे हुए थे। एक जिक्र का हलका था जहां अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाई जा रही थी, और एक हलका जो था वहां पर डिस्कशन चल रहा था, इल्मी मुज़ाकरा चल रहा था, तालीम और ताल्लुम की बात चल रही थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में एंटर हुए तो दोनों गिरोह ने सरकार को देखा और सोच में पड़ गए कि जरा देखें हुजूर पहले किसके पास जाते हैं, जरा देखें हुजूर पहले किसके पास जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल में आकर के बैठ गए पहले, जिस महफिल में इल्म बांटा जा रहा था, इल्मी बहस चल रही थी। सरकार उस महफिल में बैठकर क्या फरमाते हैं जानते हैं आप? जिक्र की महफिल के बारे में फरमाते हैं, वो महफिल भी अच्छी है लेकिन उससे ये महफिल बहुत अच्छी है। हुजूर ने पता बता दिया, अगर मुझे तलाश करना हो तो इनकी महफिलों में तलाश करो। आज हमें वुजू के मसाइल नहीं आते, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, और लग नफिल पे नफिल पढ़ते चले जा रहे हैं और समझते कि चलता है। सब नहीं चलता। अगर नफिल नमाज की कसरत की बजाय आप तजवीद के साथ कुरान सीख रहे हैं, आप अगर औरादो वज़ाइफ की बजाय अकीदा सीख रहे हैं और उसमें जो वक्त गुजार रहे हैं, अगर उसकी फजीलत में आपके सामने पेश करूं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म की एक बात सीख करके सोना पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। कोई शौक नहीं। ये नमाजें जो बेअसर हो गई, रोजे जो बेअसर हो गए, उसकी वजह यह है कि हमें कुछ आता ही नहीं, बस खड़े हो जाते पीछे इमाम के अंदर। न तहियात याद है, न दुरूद इब्राहिम याद है, न दुआए कुनूत याद है, न दुआए नमाज़े जनाजा याद है, न सना सही तौर पर प्रोनाउंस के साथ पढ़ सकते हैं, न सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं। बस हम लगे हैं अपने हिसाब से, हमको ही अच्छा लगता है अंदर। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी ये कोशिश कर रही है कि मोहल्ले मोहल्ले मकातिब कायम किए जाएं, इदारे कायम किए जाएं, तालीम बालिगान का सिलसिला कायम किया जाए, ताकि लोग इल्म के जेवर से आरास्ता हों, और जब इल्म के साथ नमाज अदा करेंगे तो उनकी नमाज में खशियत भी होगी और उनकी नमाज भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में मकबूल भी होगी। अरे क्या वजह है कि नमाज पढ़ करके आदमी चोरी कर रहा है? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सफ़े अव्वल के पाबंद होते हैं, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जब उनके बारे में पूछेंगे तो पता चलेगा उसका फलां का इतना टोपा कर लिया। वजह क्या है? अल्लाह का डर दिल में पैदा नहीं। और अल्लाह का डर क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह के बारे में कोई इल्म है ही नहीं, कुछ ही नहीं। बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा।